स्वागत है अपने चैनल में गोपाल आयरन क्लब में। आज हम सब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसमें करना क्या है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं इंटीजर्स और इस पर अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी हम लोग पढ़ा था। पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21, इसको हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 12, 15 एंड 21, इसको हम लोगों को ऐसे जैसे निकाल लेना है। पहले 12, चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 3 या 6। 3 किससे जाता है? 3 जाएगा 1 से अपने आप से, मतलब 15, 5 या 5 10, 5 3 या 15, 3 1 या 3। अब आ जाते हैं 21, 7 3 या 21। ये तो बहुत इजी था, ये हाल हो गया। अब इसमें आप देखिए एचसीएफ कितना आता है। एचसीएफ 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। तो फिर हम लोगों का एचसीएफ आएगा इसमें, एचसीएफ आएगा 3। एलसीएम हम लोग आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको इंटू करते हैं। 2 इंटू 4 4 5 4 20 7 21। इसका इंटू आएगा इक्वल टू 420। ठीक है, इसका इंटू आया हम लोगों का 420। ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब इसमें और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब हम लोग को ये लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अरे हाँ, इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू लेनी है 12, 15 और 21। इन सबको उठा के इंटू करके फिर देखना है इसके इक्वल टू ये आंसर आ रहा है, यानी कि इसके बराबर आंसर आ रहा है। अगर इसके बराबर आंसर आता है तो फिर आपका ये सही है, और वैसे ही करना तो ये फिर गलत है। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन हो गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 एंड 29। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पे बढ़ते हैं। 17, ओहो सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा। 17, 23 एंड 29। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्व 17 किससे जाएगा? 17 किसी से भी नहीं जाएगा। 17 बन गया 17। हाँ, ये क्वेश्चन में एक नोटिस करने वाली बात है, 17, 23 और 29, ये सब ऐसी वैल्यू हैं जो अपने आप से ही कटेंगी और किसी दूसरे से नहीं कट रही हैं। ये सिर्फ 17 अपने से कटा, 23 अपने से कटा, 29 अपने से कट गया। अब आप ये बताइए इसका एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ इसका निकला फ्रेंड्स 1। एलसीएम हम लोगों का 17 इंटू 23 इंटू 29। जब इसको इंटू करेंगे तब वह निकलेगा हम लोगों का एलसीएम, और इसका एलसीएम निकलेगा 3 2। इसका एलसीएम आएगा 1 1 3 3 9। ठीक है, इसका हम लोगों का एलसीएम है ये।
अब इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। इसको इधर साइड ऐसे लेंगे, फिर जो हम लोगों को वैल्यू से निकालनी थी उसको लेते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसका भी वही आंसर आएगा जो हम लोगों ने ऊपर निकाला था एलसीएम में, यानी कि हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 8, 9 एंड 25। चलिए सॉल्व करते हैं। 8, 9 एंड 25। अब इसको ये 8 किससे जाएगा? 8 जाएगा 2। 8 अब 2 से 2 इन 2 2 4 से 8 2 इन 2 2 2 से 4 2 इन 2 9 3 3 1 25 5 5 जा 25 5 5 जा, ओह सॉरी यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब इसका एचसीएफ कितना आया इसमें? 2 2 2 3 3। ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, तो फिर अब इसका एचसीएफ होगा 1। एलसीएम 2 की पावर 3 की पावर 2 5 की पावर 2, ये इसका एलसीएम होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2 की क्यूब ओके, इसका आंसर आएगा 1800 5 5 25 और फिर 3 3 2 9 2 2 4 8 इसको इंटू किए हैं तो फिर 1800 72 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग चेक कर देते हैं एक बार। चेकिंग वेदर लिख लेंगे नीचे। 8 इंटू 9 इंटू 25। अब इसको करें तो फिर से यही आना ही है। ये हम लोगों ने चेक कर लिया है, यानी कि ये हम लोगों का एकदम सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट, अब आपको साफ दिख रहा, गिवन दैट HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9। हम लोगों को HCF दिया गया है 306 और 657 इज इक्वल टू 9। HCF उसका आ रहा है 9 और LCM 306 और 657। तो फिर अब इसका LCM कितना आएगा ये हम लोगों को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। गिवन दैट HCF, इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग ऊपर लिख लेंगे HCF कितना आया था इसमें दिया तो उनने 306, कितना दिया 306 और 657। HCF है 306 और 657। अरे ये नोटबुक, चलिए सॉल्व करते हैं।
पे लिखेंगे हम लोग वी नो दैट 306 इंटू 657, ठीक है, 657 इज इक्वल टू में क्या दिया था हम लोगों को, SCF 9 आया था, और इंटू दिया है LCM 306 इंटू 657, ठीक है। अब ये 657 ये 9 से कट रहा है, ये आप देखिए, ये 9 से कट गया और यहाँ पे आया 73। अब इसका और इसमें इसको इंटू कर देते हैं, इसका इंटू आएगा 22,338 इसका LCM आ गया। हाँ, ये LCM आ गया, इसके ज़रिए हम लोगों ने LCM निकाल लिया। 306 657, ये हम लोगों ने इसका ऐसे करके LCM निकाल लिया। ये हम लोगों का आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम लोग को इसमें चेक करना है जो 6n है वो है एंड कैन विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई मतलब 0 से कोई डिजिट है वो और इसके एनी नेचुरल नंबर, और इसके हम लोग को नेचुरल नंबर n है। चलिए हम लोग इसमें चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाया था। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन, इसमें हम लोग को गिवन लिखना पड़ेगा। वो हम लोग गिवन क्या मिला था, 6n smaller n greater than 2 greater n, ठीक है। वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो 6 की पावर अगर हम लोग 1 रखें, अगर 6 की पावर 1 होगी तो फिर इसका क्या होगा, 2 इंटू 3, यानी कि अगर इसको 2 को 3 इंटू किया जाए तो फिर कितना आएगा, 6 आएगा और पावर 1 होगी। अब इसमें हम लोग अलग अलग पावर्स रख के देखेंगे। अगर 6 की पावर हम लोग इस पर 2 रखते हैं तो फिर क्या होगा, 2 इंटू 3, फिर से 2 इंटू 3, क्योंकि अब इसमें 2 पावर है, स्क्वायर है तो फिर इसमें 2 बार होगा कि नहीं होगा। और फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर अब यहाँ पे 6 की पावर क्यूब रख दी जाए तो फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल क्यूब। इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसने बात की थी 6n, उसने हम लोगों से बात की थी कि चेक वेदर 6n कैन वी एंड विद द डिजिट 0। जो 6n है वो एंड होगा क्या 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए अब हम लोग यहाँ पे तो फिर 6 की पावर n रख के देखते हैं तो फिर क्या आता है, 6 की पावर n। अब n का तो कुछ वो पता है नहीं, तो फिर 2 इंटू 3 आना तो इसी में है क्योंकि वो 6 है, तो फिर 6 का होगा तो फिर 2 इंटू 3। अब n का कुछ पता नहीं है तो फिर अब हम लोग उस पर कितने बार आए क्या है तो फिर ऐसे करते देंगे 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक।
जैसे कि हम लोग जानते हैं वी नो दैट, यहाँ पे हम लोग कोई सी पावर रख सकते हैं। हमने 3 तक रखी, आप 4, 5, 6 जितने आप रख सकें। वी नो दैट इफ x greater than n and x has a 0 as unit digit. If x greater than n, x has a 0 as a unit digit. ठीक, हम लोग ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू m इंटू 10। ये हम लोग इक्वेशन 1 डाल देते हैं, ये वाला 6n वाला। ठीक है, x इज इक्वल टू m इंटू 10 और m टू n, और फिर m इंटू 10 है। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इफ़ x ग्रेटर दैन n, x हैज़ अ 0 एज अ यूनिट डिजिट, और x अगर 0 हो या फिर 0 हो एज यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पे अब m इंटू 10 है, तो फिर ये हमने सपोज से ही कर लिया है 5 इंटू 2 हो जाएगा। अगर 10 है तो फिर अब ये हम लोग इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, but in equation first we do not see 5 as a फैक्टर। हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में कहीं पे भी 5 नहीं दिखा पाए जो इसके फैक्टर हों। और तो फिर फॉर 6 की पावर n 2 इंटू 3n we will not have 0 as unit digit. We will not have 0 as unit digit है। यूनिट डिजिट हम लोगों को 0 नहीं मिली। अगर हम लोगों को सिंस फॉर गेटिंग 0 in unit we need both 2 and 5 as factor. We will not have 0 as unit digit। अगर हम लोगों को यूनिट डिजिट 0 नहीं मिली तो फिर नहीं मिली। सिंस फॉर गेटिंग 0 इन यूनिट, अगर आपको 0 चाहिए है यूनिट डिजिट पे तो फिर वी नीड बोथ 2 and 5, यानी कि तो फिर हम लोगों को 2 और 5 होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 3 था, इससे हम लोगों का 0 नहीं आएगा, इससे हम लोग काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने आपको 5 इंटू 2 का एग्जांपल दिया था, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अरे ये हवा।
क्वेश्चन नंबर 6. Explain 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. ये हम लोग दिखाना है, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है. जो 7 into 11 into 13 plus 13 है और जो 7 ये डैश 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 जो भी है वो है आर कंपोजिट नंबर. यह कंपोजिट नंबर है, ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिखाना है. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. हाँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th ये तीनों आप इम्पोर्टेंट टिक कर दीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन. इसमें एक बात बोली गई है कंपोजिट नंबर. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है. कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स या फिर उससे ज़्यादा फैक्टर, 2 या मोर फैक्टर्स और या फिर खुद से ही कट जाए, वह होते हैं कंपोजिट नंबर. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा. या फिर नहीं समझ में आया हो तो फिर आप मेरी पहली वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर वाली वीडियो में. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 7 into 11 into 13 प्लस 13. अब इसमें 7 11 13 और प्लस का 13 है. अब इसमें हम लोग 13 कॉमन निकाल लेते हैं. 13 कॉमन यानी कि 7 into 11 प्लस का 1. ठीक है, इसमें किया 77 हो गया और 77 प्लस 1 78 यानी कि 13 into 78 13 into 2 into 39. अब आप ये सोच रहे होंगे ये 2 into 39 कहाँ से आ गया. मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ. 78, ये 78 जो आया है जब हम लोग इसका HCF लेते हैं. 78 2 39 ये यहाँ से आया. जब हम लोगों ने इसका LCM लिया 78 का तो फिर 2 और 39 निकला. उसको मैंने पार्ट्स में लिख दिया. ठीक है, ये हम लोगों का आंसर है. ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया. उसने बोला था कंपोजिट नंबर्स एक्सप्लेन वाई. हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन कर दिया. ये फिर इसको ऐसे दिखा दिया. इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. सिंस नीचे लिख देंगे. सिंस वी गेट मोर देन 2 prime number as factor. Since we get more than 2 prime number as factor. अगर अब हम लोग उसको भी अगले वाले को सॉल्व करेंगे तो फिर जो उसमें दिया था 6 into 5 into डैश 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 उसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो फिर वो भी ऐसे ही हो जाएगा. वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, एक ही से एक्सप्लेन कर दिया है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, तो फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. There is a circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field. Will Ravi take 12 minutes from the same? एक सर्कुलर पाथ है और स्पोर्ट फील्ड अराउंड आ स्पोर्ट फील्ड के. सोनिया 18 मिनट लेती है
1 चक्कर उस फील्ड के काटने में, ठीक है। और रवि लेता है 12 मिनट्स उतना ही चक्कर काटने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। आप सोचिए वो दोनों एक ही पॉइंट से उन्होंने भागना स्टार्ट किया था, एंड द सेम टाइम, और उतने ही वक्त पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और गए थे एक ही डायरेक्शन में जिस तरफ सोनिया भाग रही थी। मतलब जहाँ से खड़े थे उतने ही समय से, वही डायरेक्शन से वह दोनों एक साथ भागे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स मतलब उसके बाद वह दोनों कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिले थे स्टार्टिंग पॉइंट के बाद। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें इतना बस देखने का आज इतना बड़ा है और कुछ नहीं है। इसमें सोनिया ने 18 मिनट्स लिए, ठीक है, रवि ने 12 मिनट्स लिए। अब 18 और 12 मिनट्स का इसको एलसीएम लेके दिखाना। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। नंबर 7 नहीं सॉरी, हाँ 7 ही है। दे विल meet after, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 18 और 12 मिनट का, ठीक है। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं 18 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो फिर 2 9 जा 18। यहाँ पे हम लोग एक खींच लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। 18 का हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब इसमें आता है 18 और आएगा 12 का HCF लेते हैं। 12 का एलसीएम 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 जा 3, जो हो गया है। अब हम लोग नीचे ऐसे लिख लेंगे 18 2 इंटू 3 इंटू 3। ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं दूसरे तरीके से 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। 12 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको भी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। इसमें 3 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर। चलो अच्छा बना। LCM 18 और 12, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। LCM में मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ, ग्रेटेस्ट पावर विल बी टेकन, मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर हो, जो जितनी पावर हो वो ली जाती है, ठीक है। जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ के आए हैं वही पावर ली जाती है। 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 3 का कीजिए 9, जब इनको इंटू किया जाएगा तब कितना आएगा 36, 4 9 36। ये हम लोगों का आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Thank you for my watching video. Please like, share and subscribe and comment to this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।